वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 नवंबर और हम 2 और 3 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल संडे था तो संडे को आपको वीकली क्लास उपलब्ध हो गई थी। इस वजह से 2 और 3 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड, सैनिक वेलफेयर पोर्टल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत, राजस्थान 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रथम। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है, और साथ में पढ़ते हैं हम डेली सुजस अपडेट। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि निरंतरता के साथ हम आपसे जुड़े रहें। सबसे पहले 1 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान के किस संपादक को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा? गुलाब कोठारी। इथोपिया सरकार के 29 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के किस जिले का दौरा किया? अलवर। भीलवाड़ा जिले के किस क्षेत्र में लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी की जा रही है? लाडपुरा और अमृतिया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती प्रदेश भर में कब आयोजित की जा रही है? तो 1 नवंबर से 15 नवंबर। 29 और 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव आयोजित किया गया जयपुर के अंदर। और फिर हमने पढ़ा सर्वश्रेष्ठ AICRP मसाला केंद्र 2025 केंद्र बना है डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर। और पन्नादाय बाल गोपाल योजना, दूध 1 से 8 तक के बच्चों को पिलाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पर क्विज के रूप में भी मिल चुका है, और नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी मिल गया। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली। कल आपको मंथली वन लाइनर क्लास मिल चुकी है, आज मंथली PDF भी मिल जाएगी आज या कल, और मंथली टेस्ट भी आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेज ऐप पे जाके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, पुष्कर मेले 2025 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया जा रहा है? पहला प्रश्न तो ये है कि पुष्कर कहाँ पे है? पुष्कर है अजमेर के अंदर, और पुष्कर में कार्तिक महीने में कृष्ण जो शुक्ल पक्ष है उसमें मेला बढ़ता है, और इसकी फिक्स तारीख पूछी जाती है क्योंकि राज्य पर्यटन विभाग करवाता है और वहाँ का स्थानीय प्रशासन करवाता है। तो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 5 नवंबर 2025 तक चलेगा पुष्कर मेला। पुष्कर झील है, 52 घाट है। अभी हम पुष्कर झील जाके तो आपको पूरा दर्शन भी करवाया था, बताया भी था। 52 घाट वाली पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है। इसके अलावा पुष्कर में सावित्री माता के मंदिर पे जाने के लिए रोपवे भी स्थापित है। तस्वीर आप देख सकते हो, नगाड़ा भी बजाया गया। शुभारंभ इसका हमारी पर्यटन मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा किया गया। पुष्कर मेले में ये डेजर्ट क्षेत्र है, वहां पर भी प्रतियोगिता खेलकूद आयोजित हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक पुष्कर मेला आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग करवाता है। शुभारंभ उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी। नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी ने 10 विदेश समिति 106 सहयोगी कलाकारों की टीम के साथ नगाड़ा और शंखवादन का प्रदर्शन दिया। मुख्य जो मेला होता है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, तो इसको याद रखना। और पुष्कर की एक बात और याद रखना, पुष्कर मेला, पुष्कर के अंदर एक तो सेंट जो रेत पार्क है वो स्थापित हो रहा है, और एक बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया लिमिटेड 2025 में एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी यानी पवन व हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वो है राजस्थान। किसको? राजस्थान को। कल ग्राम सेवक के पेपर में भी एक प्रश्न आया था कि अक्षय ऊर्जा नीति 2024 के तहत जो टारगेट रखा गया है अलग अलग सौर ऊर्जा का, पवन हाइब्रिड ऊर्जा का, पन बिजली का, तो वो भी याद रखना है आपको। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान को एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड मिला। विंड एनर्जी इंडिया 2025 सम्मेलन में राजस्थान को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट नीति निर्माण के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में आयोजित हुआ। वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में कितने राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किए? ये लो जी, वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान के कितने राष्ट्रीय कार्यक्रम भी, सीधी सी बात है कि सेंटर में कोई कार्यक्रम हो गया तो हमारे भजनलाल जी शर्मा कहते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, चाहे किसानों की किस्त डालनी है, चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी डालनी है, चाहे कोई राज्य स्तरीय कोई महोत्सव आ गया तो उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो सीधी सी बात है हम टॉप पर रहेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया 11, कितनी 11। अब सारी कौन कौन सी है वो भी देख लो। राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां 2024-25, राजस्थान ने 11 राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 आयोजन में देश में प्रथम स्थान, वो 2 पॉइंट कुछ करोड़ पंजीकृत हुए थे ना, रजिस्टर्ड हुए थे। और राजस्थान में जैसलमेर में राज्य स्तरीय बनाया गया और सेंटर में राष्ट्रीय। और अभी योग दिवस की थीम आई थी ग्राम सेवक में कल। अंगदान के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे है, बिल्कुल सही। अभी क्या काम में आएंगे। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ 2025 2.18 करोड़ पॉलिसियां जारी करके पहले स्थान पे। फार्मर रजिस्ट्री योजना, पीएम किसान लाभार्थी की आईडी निर्माण में, किसानों की आईडी बन रही है ना, फार्मर रजिस्ट्री योजना। इसके तहत सिक्कर से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ दिसंबर में और 5 फरवरी 2025 से पूरे संपूर्ण राजस्थान में, इसमें भी पहले स्थान पे। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्यों में नाम आया। अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए में प्रथम स्थान पे, सी में तीसरे स्थान पे, और अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा में टॉप है। फिट इंडिया फ्रीडम रन व विकसित भारत संकल्प यात्रा, राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पे रहा। कुछ कार्यक्रम है, कुछ आयोजनों में मुख्य मुख्य जो मैंने आपको बताए, इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे आया। अभी ताजा जो अपडेट है। सैनिक वेलफेयर पोर्टल और पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तस्वीर देख सकते हो, ये बैठे हमारी राज्यपाल, ये बैठे मुख्य सचिव, ये बैठे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सैनिक वेलफेयर पोर्टल व पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े साहब के द्वारा की गई। हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल है। हाल ही में नंदगांव के अंदर जो गौशाला कॉरिडोर बनेगा उसका शिलान्यास किया। इसके अलावा अलवर के अंदर एक जो विवेकानंद जो केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया। गुलाब चंद कटारिया जो अभी पंजाब के राज्यपाल हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं। और अमित शाह अभी गृह मंत्री हैं, अभी जयपुर आए हुए थे। तो देखो पूरी डिटेल इसकी। राज्य सैनिक बोर्ड की अभी 18वीं बैठक हुई राजभवन जयपुर के अंदर। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब। क्या क्या यहाँ विचार किया गया कि जयपुर में वृद्धाश्रम और जोधपुर में एकीकृत सैनिक परिसर विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। राजगढ़ चूरू में सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना पर सहमति मिली। स्कूल और सार्वजनिक स्कूलों का नामकरण बलिदानी योद्धाओं के नाम पर करने की नीति की स्वीकृति दी गई। राज्यपाल ने सैनिक वेलफेयर पोर्टल व पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। कल्याणकारी योजनाओं पर सूचना पुस्तिका का विमोचन किया गया। हमारे राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सैनिक कल्याण राज्य मंत्री है विजय सिंह चौधरी, और सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजौर। तो भाई ये याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया है। ई भुगतान प्रोत्साहन योजना है, उसको कृषक उपहार योजना है, जो मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना है उसमें समाहित कर दिया गया। कृषि उपज मंडी समितियों में मिलेगा ई भुगतान को बढ़ावा। प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में करवाए जाएंगे लगभग 15 करोड़ के विकास कार्य। तो ई पेमेंट यानी ई भुगतान प्रोत्साहन योजना का कृषक उपहार योजना में विलय कर दिया है। उद्देश्य कृषि उपज मंडी समितियों में ई भुगतान को बढ़ावा देना। पहले लाभार्थी केवल किसान ही था, लॉटरी के द्वारा नगद पुरस्कार दिया जाता था। अब किसान और व्यापारी दोनों ही लाभार्थी होंगे, यानी ई भुगतान प्रोत्साहन में किसानों को भी लाभ मिलेगा और व्यापारी को भी। अब नई व्यवस्था है कि जो व्यापारी ई नाम प्लेटफॉर्म से भुगतान करेंगे उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लाभ डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन मिलेगा, पारदर्शिता आएगी और सुविधा में वृद्धि होगी। कृषक, अब देखो ये तो ई भुगतान प्रोत्साहन योजना है, उसको कृषक उपहार योजना में विलय कर दिया ताकि किसान और व्यापारी दोनों को, सेठ को, दोनों को फायदा हो। अब कृषक उपहार योजना क्या है कि राज किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन अभी हुआ। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख मिलता है, श्री गोलू को मिला। द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख मिलता है, श्री ओम प्रकाश जी को मिला। और तृतीय पुरस्कार श्री राम भरोसे जी को मिला 1 लाख रुपए। अब याद करने वाली भी बात
कि कृषि को पारी योजना में जो राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें प्रथम राशि 2.5 लाख, द्वितीय 1.5 लाख और तृतीय 1 लाख रुपए दी जाती है। ये आपको याद रखना है। और पुरस्कार वितरण मंडी समिति द्वारा किसानों को भुगतान होता है। भुगतान राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड करता है, जिसकी स्थापना 1974 को हुई थी। अब देखो, एक तो राज्य स्तरीय पुरस्कार होता है, एक मंडी स्तर का पुरस्कार होता है प्रत्येक 6 माह में। प्रथम पुरस्कार 25,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000, तृतीय पुरस्कार 10,000। खंड स्तर पर प्रत्येक 6 माह में प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय पुरस्कार 20,000। ये याद रखना भी योजना है। एक आधी योजना का पेपर में क्वेश्चन उद्देश्य है या कोई लाभार्थी से संबंधित कोई ना कोई आता रहता है। एक योजना पढ़ेंगे हम, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पढ़ रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्यान्न, गेहूं, चावल प्रदान किया जाता है। एक कक्षा 1 से 5 से लेकर और एक कक्षा 6 है। देखो, कक्षा 6 से 8 का आप पेपर दोगे आप L2 वाले, और L1 वाले 1 से 5 तक दोगे। अभी भर्ती आई हुई है और L1 L2 अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग में L2 आई है, हो सकता है अभी जैसे उम्मीद जताई जा रही है तो इसमें पद बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो अलग से भर्ती आएगी। अब क्या है कि और आप कोई करो, जाके करो, पढ़ाना तो है ही, इसके अलावा बच्चों के लिए ये काम जरूर है, ये एक की ड्यूटी लग जाएगी, पोसार प्रभारी बना देंगे। मध्याह्न भोजन योजना MDM योजना, इसमें 1 से 5 तक के बच्चों को जो भोजन करवाया जाता है वो 100 ग्राम, और उच्च प्राथमिक बच्चों को 150 ग्राम प्रति बच्चा है। प्राथमिक स्कूल में एक बच्चे को 100 ग्राम आना चाहिए, चाहे वो गेहूं बने चाहे चावल बने, वो मेन्यू बना हुआ है। और उच्च प्राथमिक 150 ग्राम। देखो, मध्याह्न भोजन के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 गेहूं चावल 100 ग्राम, दाल बनेगी 20 ग्राम और सब्जी बनेगी तो 50 ग्राम। ये इसका मेन्यू रहेगा इतना। उच्च प्राथमिक में गेहूं या चावल 150 ग्राम, दाल 30 ग्राम और सब्जी 75 ग्राम। ठीक है। अब ये MDM है, इसका नाम बदल दिया, अब इसका नाम कर दिया प्रधानमंत्री पोषण योजना। पूर्व में मिड डे मील योजना यानी MDM 15 अगस्त 1995 केंद्र सरकार द्वारा शुरू हुई थी। केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 है। पका हुआ भोजन गर्म तैयार मिलता है। 2021-22 से 2025-26 के लिए मिड डे मील के स्थान पर इसका नाम क्या कर दिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो एक योजना हम रोज पढ़ रहे हैं, आप इसको अच्छे तरीके से याद करते रहे मेरे साथ साथ निरंतरता के साथ। क्या कहती है सिव की डोज? ये कहती है वीडियो एग्जाम में आए हुए पर्सन, वीडियो एग्जाम में आए हुए करंट के पर्सन पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत ऊंट, भैंस और गाय को शामिल किया गया है। आपका ऑप्शन पेपर में यह आया था कि कौन सा पशु शामिल नहीं है, और उसमें ऑप्शन था सुअर। उसमें ऑप्शन कौन सा था? सुअर शामिल है नहीं है। तो सीधी सी बात है, सुअर कौन शामिल। ओके, फिर प्रश्न देखिए दूसरा क्या था। 2024 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सोनाली सुथार को दिया गया, बीकानेर के, और 2025 का पूनम चंद गोदारा को। राजस्थान की सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों में सबसे बड़ा योगदान सेवा का है। वो कहते हैं ना, सेवा मिले तो सेवा करोगा तो मेवा मिले, वही बात। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थी को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, और जो महिला है, ट्रांसजेंडर है और यहाँ के उनको 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। अटल भूजल योजना में विश्व बैंक का वित्तीय सहयोग मिल रहा है। राजस्थान परिवर्तन व नवाचार संस्थान रीति की स्थापना 2024 में हुई थी। मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त मिलता है, अगर आप 100 दिन पूरे करते हो तो 25 दिन और मिलेंगे। और सहरिया खेरवा को थोड़ी जनजाति को 100 दिन अतिरिक्त दिया जाता है। अब प्रश्न आया था कि मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूरा होने के बाद कितने दिन और मिलता है? 25। और एक पर्सन बैक टू बैक आया था कि 12 जिले में कौन सी जनजाति 100 दिन अतिरिक्त लेती है? सहरिया। तो ये और भी प्रश्न है, मैंने आज 7 प्रश्न दिए सिव की डोज में, जो ग्राम सेवक में कल पूछे गए थे। सुजस बुलेटिन, नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन में राजस्थान बन रहा है अग्रणी, जिला स्तर पर नई अदालतों का सर्जन। और ये देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर VC के माध्यम से जोधपुर में आयोजित बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन रविवार को किया गया। इसके अलावा ऑपरेशन घाटा, जो बसें हैं रोडवेज के अंदर, राज्य पथ परिवहन निगम है, 1000 करोड़ का घाटा होता था प्रतिवर्ष, अब आ गया 300 करोड़ पे पहुंच गए। 800 नई बसों की खरीद अब हो चुकी है। 352 बसों से अनुबंध भी जारी हो चुका है। ये सुजस की अपडेट है, इसमें जो भी चीजें होगी अपने सिव की डोज में या क्वेश्चन बनने वाला होगा उसका क्वेश्चन निकालेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना ताकि PDF लिंक सूचना मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, नंदगांव कहाँ है जहां गोपालन कॉरिडोर बनाया जा रहा है? आप सही का, सभी का जवाब सही था, सिरोही। अब क्वेश्चन फॉर यू, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा?
ओम थानवी, नंद किशोर पांडे, गुलाब कोठारी, मुकुट मणिराज। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपका होमवर्क है। यस्टेडोज राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका जापान के सहयोग से चल रही है। कौन सा निगम राजस्थली आउटलेट्स के माध्यम से कारीगरों की हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन करता है? राजसिको, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और कंपनी का दर्जा 1975 को दिया था। राजस्थान के यूनेस्को के विश्व धरोहर में 6 दुर्ग शामिल है। नवनेरा बिराज काली सिंध नदी पर कोटा में, इधर से चंबल आती है, इधर से काली आती है, दोनों में यहाँ काली सिंध पर बना हुआ है। राजस्थान में योधे क्षेत्र, गंगानगर और मानगढ़ वाला क्षेत्र है। ये सारे आरपीएससी इंजीनियरिंग एग्जाम में आए थे। अब आज से हमारा मुहिम स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट डोज वीडियो एग्जाम 2025 कल हुआ था। राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज के विकास के लिए कौन सी निकाय जिम्मेदार है? राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिले? राजस्थान में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिले? और गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के किस शासक के सेनापति? तो आज का टॉपिक अगर आप पढ़ो तो आप मेवाड़ वंश पढ़ सकते हो, मेवाड़ को अच्छे तरीके से पढ़ो। इसके अलावा मगरा, मेवात, डांग, थार, अरावली, ये जितने विकास परियोजनाएं हैं उनको पढ़ो। औद्योगिक क्षेत्र की संस्था पढ़ लो और सिंचाई परियोजना का टॉपिक। 4 से 5 टॉपिक एक दिन में कवर कर सकते हो और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कवर करते जाओ, आपका जीके बहुत मजबूत। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जाते जाते। और कॉलेज व्याख्याता की 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहा है। L1 के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, भी जरूर करें। L1 की ICT की बुक उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, वीडियो कोर्स उपलब्ध है। करंट अफेयर्स की बुक वगैरह उपलब्ध है। एक और आरपीएससी 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा एक शानदार और बात बता देता हूँ, जो L1 वाले खास करके, वैसे तो भाई सबके लिए है, L2 वालों के लिए भी, लेकिन L1 टारगेट 60 डे का लेके मैं चला हूँ। इसमें आपको 3rd ग्रेड टेस्ट सीरीज 60 डेज पाठ्यक्रम का कैसा होगा, 6 तारीख को पहला टेस्ट होने जा रहा है और टॉपिक भी शुरुआत में मैंने वो लिए हैं जो आपको थोड़ी टफ लगते हैं। और सबसे पहले क्षेत्रीय बोलियां और राजस्थानी कृतियों का टेस्ट होगा, 6 तारीख को टेस्ट हो जाएगा। 7 तारीख को इसको यूट्यूब पे क्लास आ जाएगी शाम को। 8 तारीख को टेस्ट होगा राजस्थानी साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य। 9 तारीख को क्लास आएगी, यूट्यूब पे क्लास कराऊंगा और ये टेस्ट जैसे ही शाम को 5 बजे आपके ऐप पर आ जाएगा, अपने एप्लीकेशन लिए, उसमें PDF भी है, आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। फिर 10 तारीख को, 12 तारीख को एक दिन छोड़ के टेस्ट है। एक दिन टेस्ट होगा, दूसरे दिन उसकी क्लास मिलेगी, एक दिन टेस्ट होगा, दूसरे दिन क्लास मिलेगी और टॉप 5 की रैंक भी जारी करेंगे। 15, 5, 6, 7, 8 यानी ऐसे करके टोटल पूरे सिलेबस का है, चाहे शिक्षण विधि है, चाहे कोई भी है, मैथ वगैरह। तो ये जरूर ज्वाइन करो, अच्छे तरीके से ज्वाइन करो, शानदार तरीके से। इसमें बीच बीच में अपने रिवीजन टेस्ट मिलेंगे, रिवीजन क्लासें मिलेंगी। तो 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 टारगेट 60 डे टेस्ट, इस नाम से ये है, यानी इस नाम से टेस्ट सीरीज है। नानक क्लासेज ऐप में जाके ले लो, तैयारी करो, खूब मेहनत करो। निश्चित हमें अध्यापक बनना है, कोई भी विभाग में बनना है, हम निश्चित बनेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।